अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब सेशन। आज हमारे साथ जो है वो सर अली नवाज मौजूद हैं, सीईओ ऑफ द जेड सिक्योरिटीज। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Waalaikumsalam, thank you. सर हम जो सबसे पहले आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट में हिस्टोरिकल हाई बनाया। तकरीबन 76,000 पर जो है वो मार्केट क्लोज हुई। पूरे वीक में मार्केट का जो रुझान था वो तेजी में रहा था। तो सबसे पहले बताइएगा क्या वजह थी इसकी, क्या न्यूज थी कोई इसके पीछे? क्योंकि हमने ऑल्सो ये सुना था कि बजट की वजह से जो है वो इस वक्त मार्केट में नहीं काम करना चाहिए। तो क्योंकि मार्केट में जो है टैक्सेस लग सकते हैं इस बजट में, लेकिन फिर भी हमने इसके बावजूद देखा मार्केट में एक तेजी थी। तो क्या कोई न्यूज थी इसके पीछे, क्या वजह थी? ये देखें, हम मार्केट में देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हैं, डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं, इंटरेस्ट रेट्स कट की एक्सपेक्टेशंस मार्केट में हैं। तो जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म बायर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उनको ऐसी ही सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में जो है वो अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं। तो हम उनकी तरफ से एक्यूमुलेशन देख रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग तो हम पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यूस देख रहे हैं कि हो रही है, ना कि सिर्फ स्टॉक्स में बल्कि टीबिल्स में भी हो रही हैं। तो वो पाकिस्तान में थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। फिर आज सुबह को रेकोडेक की जो खबर थी जिसमें सऊदी अरेबिया से डील तय पा गई है 15% स्टेक उनको बेचने की, ये भी एक अच्छा सेंटिमेंट था मार्केट में। और फिर यूएई की इन्वेस्टमेंट्स की भी न्यूज थी। फिर आईएमएफ का भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है जिसमें वो हमें प्रोग्राम देने पर आमादा है। तो आई थिंक ये सारी फैक्टर्स वजह बनी आज मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम की। ओके सर, सीमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है ये जो तेजी चल रही है सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर दोनों में, तो ये तेजी कब तक जो है वो जारी रहेगी? और सीमेंट में आपको कौन से जो है वो स्टॉक जो है वो सजेस्ट करेंगे? जी, देखिए मार्केट में जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर जो सिक्लिकल सेक्टर्स जिनको हम स्टील और सीमेंट्स को कहते हैं, ये अभी परफॉर्म करना शुरू किए हैं। अभी तो उनकी अर्निंग्स कोई खास आ भी नहीं रही है, खासतौर पे मैं स्टील सेक्टर की बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही आगे इकोनॉमी थोड़ी सी इंप्रूव होगी तो इनकी भी अर्निंग्स आना शुरू होंगी। तो आई थिंक अभी इनमें तेजी तो कंटिन्यू रहेगी। बट मैं शॉर्ट टर्म के लिए इनको रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इनको मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करता हूँ। और सीमेंट्स में भी हम देखेंगे कि जो है वो जिस तरीके से बजट अनाउंस होता है, तो इसमें इस बार जो पीएचडीपी का बजट है लगता है पिछले साल से जरा ज्यादा होगा और थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज भी होगा। तो इस वजह से लग रहा है कि सीमेंट्स और स्टील में जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर बजट से पहले हम इन सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो इन लेवल्स पे जो भी इन्वेस्ट करें वो थोड़े मीडियम टर्म व्यू के साथ करें। तो सर कौन सी स्टॉक जो है वो आप सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, सीमेंट्स में मैं रेकमेंड करता हूँ यहाँ से डीजी खान सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट और फौजी सीमेंट। स्टील सेक्टर में रेकमेंड कर रहा हूँ मोगल स्टील। तो ऑटो सेक्टर के हवाले से आईएमएफ की क्या जो है वो शराइतें हैं? देखिए, हमने आईएमएफ की शराइत तो अभी कोई फॉर्मल वे में उन्होंने कम्युनिकेट नहीं की है। जो न्यूज़पेपर से और जो मीडिया की सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि वो उन्होंने रेकमेंड किया है कि 850 सीसी गाड़ी से ऊपर की जो भी गाड़ियां हैं उस पर विथ होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाए। ये बेसिकली पॉसिबल है। ये अगर 850 से नीचे गाड़ी सीसी की गाड़ियां जो है वो उमूमन जो है जो जो तबका इस्तेमाल करता है उस पर बोझ नहीं डाला जा रहा है। और जो लग्जरी कार या जिसको हम 850 सीसी से ऊपर की गाड़ियां कहते हैं उस पर विथ होल्डिंग टैक्स बढ़ा रहे हैं। आई थिंक ये टैक्स उन लोगों पे लगाया जा रहा है जो कि रिलेटिवली इस पोजीशन में है कि पे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक डिमांड उनकी सामने आई है थ्रू मीडिया सोर्सेस। बट अभी वो एक्चुअल उनकी क्या रिकमेंडेशन है वो हमें बजट के बाद ही मालूम। एसएनजीपी और एसएसजीपी इन दोनों में कब जो है वो तेजी का जो है वो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन कब तेजी होगी? और एसएनजीपी में नेक्स्ट क्वार्टर में तो और कितना डिविडेंड जो है वो ये नेक्स्ट क्वार्टर में अनाउंस कर सकता है?
जी देखिए, एसएनजीपी का हमने देखा हाल ही में रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन हो गई है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बिफोर रिजल्ट अनाउंसमेंट। जब रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स उनको मिलती हैं तब जो है वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपने बना सकें। वो उनको मिल गई हैं। हम जल्द ही इनकी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होते हुए देखेंगे और हम सुई नॉर्दर्न में 2 से 3 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद ज्यादा भी हो, लेकिन आई थिंक एक्सपेक्ट 2 से 3 रुपए के दरमियान करना चाहिए। एनएमएल निषाद में लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आपको जो है वो क्या लगता है, कितना गेन जो है वो दे सकता है? देखिए, निशात मिल फंडामेंटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है। 24 अरब रुपए की इसकी मार्केट कैप है। इसकी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो 50 अरब रुपए से ऊपर है। अभी आप टेक्सटाइल बिजनेस को छोड़ दें, सिर्फ जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप कंपनीज, वो ही 50 अरब रुपए से ऊपर की, और ये पूरी कंपनी आपको 24 अरब रुपए में मिल रही है। सो आई थिंक वो काफी चीप है। अर्निंग्स भी इनकी अच्छी है। फिर इनकी ग्रुप कंपनीज ने डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे अनाउंस किए हैं, चाहे वो निशात पावर हो, चाहे वो निशात चाहे वो लालपीर हो, चाहे वो पाकजन पावर हो, चाहे वो एमसीबी बैंक हो। तो आई थिंक ये निशात मिल के लिए काफी बेहतर है, और हम इसको जो है वो अभी तो ये काफी लो मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट हम इनमें इस स्टॉक में 25-30% की अपसाइड देख सकते हैं अगले 6-8 महीनों में। तो बैंक्स की बात करते हैं तो हमने देखा बैंक्स जो है वो काफी हमने तेजी में देखे। तो पहले तो ये बताइएगा क्या वजह थी बैंक्स में जो हमने ये तेजी थी, और सेकेंडली कौन सा जो है वो बैंक जो है वो आप रिकमेंड करते हैं नेक्स्ट लेवल में? जी देखिए, बैंक्स हमने देखा उन्हीं बैंक्स में रैलीज देखी गई हैं जिनकी डिविडेंड्स बहुत अच्छे थे। खासतौर पे एमसीबी, मीजान, यूबीएल बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, इन सब की डिविडेंड यील्ड्स 16% से लेकर 20% के दरमियान है। और सिंस रेट कट अब आगे एक्सपेक्टेड है, तो वो सारे स्टॉक्स जिनकी डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं उनको इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वजह थी इसमें जो है वो। और खासतौर पे जब आपके फॉरेन बाइंग्स आती है, फॉरेन बाइंग आती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, तो वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में ही आती है। तो वो भी टॉप की 2-3 बैंक्स में आई है। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आई है, हप्को में भी आई है। यही स्टॉक्स होते हैं जो कि नॉर्मल फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लेते हैं और लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी लेते हैं। तो ये वजह बनी इनकी अच्छी अर्निंग्स की, फोरकास्ट की और इनकी डिविडेंड्स की। तो फूड सेक्टर की बात करते हैं तो फूड सेक्टर में आप अपना व्यू दे दिएगा, और सेकेंडली यूनिटी और एंग्रो फूड को बाय किया जा सकता है, जो फिलहाल इसका रेट चल रहा है, तो इस रेट पे क्या एंग्रो फूड एंड यूनिटी फूड को बाय कर सकते हैं? देखिए, ये फूड्स तो काफी जो है वो हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है। मैं जो हूँ वो हमारे हाउस की कोई बाय कॉल नहीं है इसके ऊपर। और ये स्टॉक्स रिलेटिवली थोड़े से स्लो मूव करते हैं, और ये बड़े ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स भी अभी जो है वो, मतलब एक स्टॉक अगर आपको 3-4 के टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है और एक स्टॉक अगर 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे मिल रहा है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स अलग होते हैं, उनकी डिमांड में स्टेबिलिटी होती है। तो स्टॉक्स लाइक नेशनल फूड, स्टॉक लाइक एंग्रो फूड्स, ये जिसको हम फ्राइसन कैंपिना कहते हैं, एफसीपीएल, ये थोड़े हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन्वेस्टर्स को अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये करें, बट शॉर्ट टर्म में इनकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है। तो पीआई की बात करते हैं तो पीआई में जो है वो अपना व्यू दे दिएगा, और ये बता दें कि जो है वो पीआई को बाय करें या अवॉइड करें? देखिए, पीआईए की हम अभी प्राइवेटाइजेशन होते हुए देख रहे हैं, और ये प्राइवेटाइजेशन 2 चीजों में जो है वो हो गई है, डिवाइड हो गई। कंपनी एक होल्डिंग कंपनी हो गई है और एक पीआईए जिसमें आपके एयरलाइन के ऑपरेशंस हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब जो ये पीआईए जो लिस्ट हुआ है एक डिसकंटिन्यू होके, उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट्स वाला पोर्टफोलियो ज्यादा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको जो है वो ये इसको थोड़ा सा आप वॉच करें, इसको जरा आप अवॉइड करें, मेरा ख्याल है। अभी जो है वो हमारे हाउस की कोई बाय कॉल नहीं है पीआईए। सेशन को रैप अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि नेक्स्ट, जैसे कि आज लास्ट डे था ट्रेडिंग डे वीक, और जो है वो नेक्स्ट रोल ओवर वीक है, तो कोई टिप अगर प्रोवाइड करना चाहें इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को या ट्रेडर्स वगैरह को,
तो और जो है वो नेक्स्ट वीक क्या जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी मार्केट की, यही तेजी कंटिन्यू रहेगी या क्या जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी, ये भी तरह सेम है। जी देखिए, हम जैसे जैसे बजट के करीब जा रहे हैं तो वॉलीटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ी है कि हमने ये हफ्ता देखा कि मार्केट में पिछले 3-4 दिनों में कंसोलिडेशन थी, आज बहुत अच्छी मार्केट थी। जिस तरह आपने बताया अगले हफ्ते रोल ओवर वीक है, थोड़ी सी लेवरेज भी हाई लेवल्स पर है। बजट में भी कल हम अगले हफ्ते जब एंटर होंगे तो सिर्फ मेरा ख्याल है शायद 5 वर्किंग डे अगले हफ्ते के और 4 वर्किंग डे जो अगले हफ्ते के रह जाएंगे, उससे अगले हफ्ते के रह जाएंगे और जो अगले कमिंग वीक नहीं अगले उससे जुम्मे को बजट है। आई थिंक वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। मेरा ख्याल ये है कि इन्वेस्टर्स जो कि लेवरेज प्लेयर्स हैं, जो कि ट्रेडर्स हैं, उनको थोड़ा सा मार्केट में काफी केयरफुल रहना चाहिए। जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियोज एक्यूमुलेट करने चाहिए। आई थिंक मार्केट का जो आफ्टर बजट व्यू जो है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, हमें कुछ मुश्किल फैसले शायद बजट में लेने पड़े, लेकिन हमने ये देखा जो हमने पिछले साल भी लिए थे उसकी मुल्क की इकोनॉमी में उससे इस्तेकाम आया है। अब भी जो हम फैसले लेंगे वो शॉर्ट टर्म में जरूर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन उससे मुल्क की इकोनॉमी में इस्तेकाम आगे भी आएगा और यही वजह बनेगी कि हमारा IMF प्रोग्राम भी साइन हो जाएगा। आई थिंक इन्वेस्टर्स को अगर कोई डिप्स आती है तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। टॉपिक्स अगर प्रोवाइड करना चाहें सर। जी, हमारी EMP सेक्टर में टॉपिक्स OGDC, PPL एंड POL है। हमारी बैंकिंग सेक्टर में टॉपिक्स HBL बैंक और नेशनल बैंक है। हमारी सीमेंट्स में पिक DG, मेपल और फौजी सीमेंट है। स्टील में हम मुगल प्रेफर करते हैं। हम फर्टिलाइजर सेक्टर में EFERT, FFBL और एग्रीटेक जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी प्रेफरेंस निशात मिल में है। तो ये 7-8 स्टॉक्स हैं जो कि मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करूंगा कि फिलहाल इन्हीं पर फोकस करें। IPPs में आपको रेकमेंडेड है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त और जो है वो हमारे नाज़रीन को दिया। आगे आने वाले सेशन में जो है वो आपको फिर इनवाइट करेंगे। आपका सेशन जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा। आगे आने सेशन में आपको फिर इनवाइट करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।